हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को षष्ठी सप्तमी अष्टमी तक बताया था, ठीक है। अब मैं बता दे रही हूँ दुर्गा पूजा में नवमी और दसवीं, नवमी कैसे मनाते हैं और दसवीं कैसे मनाते हैं, ठीक है। तो अष्टमी के दिन संधि पूजा था, वो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। और नवमी का स्टार्टिंग मैंने कैसे किया या कैसे किया जाता है, बंगालीज़ में हम लोग कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। नवमी का स्टार्टिंग भी उसी तरह से होता है। सुबह सुबह उठकर अपना नहा वहा लीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े सब पहनते हैं। और उसके बाद सबसे पहले पूजा करने जाते हैं। पंडाल तो सजी रहती है, आप लोग को तो पता ही है। तो सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है, फल मिठाई, उसमें भी कपड़े, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जिनको जो मतलब भगवान जी को दान चढ़ाना होता है वो उसी से पूजा अर्चना करते हैं। और पंडित जी के हाथों के द्वारा किया जाता है, पंडित जी को हम लोग देते हैं। और पंडित जी एक साथ सारी थालियाँ सजा कर रख देते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। फिर बहुत अच्छी विधि से पंडित जी लोग पूजा करते हैं। तो करीब वो पूजा भी 2-3 घंटे लगते हैं। तो नवमी की पूजा उसके बाद ख़त्म होती है। उसके बाद बहुत जगह नवमी में भोग लगता है। तो भोग लगता है, तो भोग तो हर जगह लगता है, लेकिन मतलब पब्लिक लोगों को नहीं बांटा जाता है। बहुत जगह लोगों को बैठा कर खिलाया जाता है। तो जहाँ जो नियम है, तो भोग लगता है। तो बहुत लोग वहीं पूजा वूजा करने के बाद, फल प्रसाद लेने के बाद उसके बाद भोग खाते हैं। और नहीं तो बहुत लोग अपना घर में आकर नवमी को अपना मतलब भोजन तैयार करते हैं घर में। और नवमी को भोजन जो तैयार करते हैं, तो वो अक्सर बंगालीज फैमिली में उस दिन चिकन या मटन, मतलब मीट बनेंगे ही, मीट या मछली, ज़्यादातर मीट ही बनते हैं, तो बनेंगे ही, ठीक है। ये हम लोग का रिवाज है कि नवमी के दिन पूजा के बाद बनेंगे ही। मैंने क्या किया था मैं बता रही, मैं शीतला मंदिर गई थी नवमी के दिन। तो सुबह सुबह शीतला मंदिर, मैं बहुत यहाँ एक मतलब जहाँ मैं रहती हूँ शीतला मंदिर है, उसको वो मंदिर मैं बहुत मतलब मानती हूँ। तो वहाँ मैं सुबह सुबह गई थी, पूजा अर्चना की थी, मैं भी लौट के आई थी, ठीक है। और उसी दिन क्या होता है, मतलब जो लोग ना व्रत रखते हैं, जो पहली और लास्ट रखते हैं, बहुत लोग मतलब सारे पूरे 10 दिन व्रत बहुतों से नहीं रहा जाता है, तो फर्स्ट डे रखते हैं और लास्ट वो लोग अष्टमी को मानते हैं। तो अष्टमी के दिन रात भर व्रत रख के रात तक, और उसके बाद क्या करते हैं कि सुबह सुबह लोग ना अच्छे अच्छे मतलब पूड़ी हलवा ये सब बनाकर भगवान जी को चढ़ाते हैं नवमी में। और मतलब फल वगैरह से तो होता है और ऐसे भी होता है, पूड़ी हलवा ये सब चढ़ाकर भी पूजा होता है। तो शीतला मंदिर में मैं गई तो मैंने देखा पूरा किस तरह से पूजा हुआ था। और उसके बाद घर में आने के बाद बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। और ख़ासकर बंगालीज़ में मैंने बताया कि उस दिन उन लोग मटन खाते हैं, मटन या चिकन मतलब मीट खाते हैं नवमी को। और नहीं तो कहीं कहीं भोग लगता है तो भोग भी लोग लेते हैं। और जो लोग दिन में भोग लेते हैं वो लोग रात में मीट खाते हैं। और उस तरह से मतलब वो एक कंपलसरी की तरह ही है नवमी में मीट खाना, मतलब रिवाज बन गया है। और नहीं तो बाहर भी रेस्टोरेंट में लोग खाते हैं, तो फुल एंजॉय का तो दिन ही है। तो नवमी इस तरह से बीतता है। और उसके बाद आता है दशमी, विसर्जन का दिन। तो विसर्जन का दिन, विसर्जन के पहले क्या होता है, पूजा अर्चना तो होती ही है उसी तरह सुबह सुबह। और विसर्जन के पहले भगवान जी को हम लोग ना मतलब जैसे कि लड़की विदाई होती है, उसी तरह हम लोग मानते हैं कि भगवान जी अब वो मायके से जा रहे हैं। मतलब हम लोग मानते हैं कि भगवान जी अपने बच्चों को लेकर, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी और कार्तिक जी, 4 बच्चों को लेकर दुर्गा जी अपने मायके आई हैं। तो मायके में उनका पूरा पूजा आव भगत हुआ, इसीलिए अच्छे अच्छे खाना पकवान अच्छे अच्छे मतलब बहुत इंजॉय हुआ। और दसवीं विसर्जन में होता है जैसे लड़की विदाई होती है, उसी तरह सबकी आँखें भर आती है। और हम लोग को ऐसा फील होता है जैसे कि भगवान जी ने भी बहुत उदास हो गई हैं जाने के टाइम में, जैसे लड़कियां उदास हो जाती हैं। तो हम लोग 2 पान के पत्ते ले जाते हैं, उससे आँख से पोंछते हैं भगवान जी को, जैसे मतलब फीलिंग आता है जैसे कि वो रो रही हैं, तो जो भी हो। और फिर उसके बाद सिंदूर मतलब भगवान जी को लगाया जाता है। फिर मिठाई उठाई खिलाया जाता है, बहुत लोग पान भी
मतलब पान तो खिला तो नहीं सकते मूर्ति को, हाथ में इस तरह से रख दिया जाता है। फिर फूल वूल घास का जैसे पूजा अर्चना से करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब भगवान जी को सब हम लोग बारी बारी से कर लिए लेडीज़ लोग, उसके बाद एक दूसरे को भी हम लोग एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मजाक में हम लोग अबीर की तरह जैसा सिंदूर मतलब फेस पे भी एक दूसरे को लगा देते हैं, तो कोई किसी को बुरा नहीं मानते हैं। वो मतलब हम लोग वो चलता है, सिंदूर खेला बोला भी जाता है। तो सिंदूर पहले मांग में तो एक दूसरे को डाल ही दिए और उसके बाद सिंदूर खेला मतलब जिसको जो आया अबीर की तरह इस तरह से होली की तरह लगा दिए। तो फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाए, तो विजयादशमी वहीं से स्टार्ट हो गया। मतलब तो मिठाई उठाई खिलाया गया और जो विसर्जन करने वाले थे तो भगवान जी को लेकर विसर्जन करने के लिए चले गए। और उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है विजयादशमी। ठीक है, विजयादशमी मतलब जो लोग छोटे हैं बड़ों को प्रणाम करते हैं, फिर एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाई उठाई बनता है। मिठाई उठाई ये जो लोग जाते हैं, जैसे होली में हम लोग नहीं करते हैं कि आते हैं तो कोई तो हम लोग अच्छे अच्छे पकवान देते हैं हम लोग को, तो लोग खाते हैं, तो एक दूसरे के घर में मिलने जाते हैं। इसी तरह हम लोग मतलब विजयादशमी में एक दूसरे से मिलने जाते हैं, एक दूसरे के घर में मिठाई उठाई पकवान उकवान दिया जाता है। तो छोटे रहते हैं तो उनको हाथ में पैसा पकड़ाया जाता है या कोई गिफ्ट दिया जाता है, छोटे लोग आके बड़े को प्रणाम करते हैं। इसी तरह से विजयादशमी मनता है। और दशहरा इसी तरह दुर्गा पूजा ख़त्म। अब ख़त्म जिस दिन हो जाता है उस दिन बहुत ज़्यादा उदासी भी हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगता है विजयादशमी के, हाँ मिलना होता है। अधिकतर बंगाल से एक दूसरे के घर जाते हैं कि इसी बहाने हम लोग मिल भी लेते हैं एक दूसरे से, तो अच्छा लगता है। क्योंकि इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमेशा तो मिलना नहीं हो पाता है, तो मिल लेते हैं, फिर फ़ोन पर बात कर लेते हैं हम लोग जो दूर में रहते हैं। तो चलिए अच्छा लगता है। इसी तरह दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाती है और दुर्गा पूजा के 3-4 दिन बाद मतलब अष्टमी से 7 दिन बाद लक्ष्मी पूजा होता है हम लोग का। तो मेरा इस पर लक्ष्मी पूजा तो खैर बहुत मतलब बोलना नहीं चाहिए बेकार हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसका भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से होता है। थोड़ा बहुत मैं क्लिप ली थी, मैं क्लिप भी नहीं ले पाई थी, इतनी बीमार थी मैं। किसी तरह इस बार पूजा को की थी। इस बार बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो गई थी, सब बीमार बीमार चल रहे थे पूरे। इस बार तो आप लोग मतलब सबको पता ही है कि कहाँ मतलब हर घर में बीमारी फैली हुई है। अभी के मौसम में दुर्गा पूजा से जो सुन रही हूँ सबके घर में बीमारी फैली हुई। तो जो भी हो, चलिए सीजन का उतार चढ़ाव है और क्या। तो लक्ष्मी पूजा कल मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी पूजा कैसे मनाया जाता है और किस तरह से। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए वीडियो यहीं तक, तो कल फिर मैं मिलूँगी। ओके, बाय।